मेरे प्यारे बच्चे, इस शिव संदेश को ध्यान से सुनो और अंत तक देखो, ये तुम्हें स्वयं महादेव मार्गदर्शन करने आए हैं। महादेव की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है, अपने कर्मों के प्रति सचेत हो जाओ। कर्म यही जीवन का आधार है। कर्म ही हमें ऊंचा उठाते हैं और यही हमें नीचे गिरा सकते हैं। महादेव कहते हैं, मैं हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता हूं, न एक क्षण जल्दी न एक क्षण देर। सोचो, हम कितनी बार गलत काम करते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा। हम झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी का हक मार लेते हैं और यह मान लेते हैं कि हमने किसी को मूर्ख बना दिया। लेकिन याद रखो, महाकाल सब कुछ देख रहे हैं। उनकी तीसरी आंख सिर्फ विनाश के लिए नहीं है, वह आंख न्याय की आंख। वह आंख हर कर्म का लेखा जोखा रखती है। इतिहास गवाह है, दुर्योधन ने अधर्म किया, उसने धर्मराज युधिष्ठिर को अपमानित किया, उसने द्रौपदी का चीरहरण किया। वह सोचता रहा कि उसकी ताकत और उसके भाई उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन जब समय आया तो श्री कृष्ण और महादेव की न्याय दृष्टि ने उसे वही फल दिया जो उसके कर्मों का परिणाम था। रावण ने सीता का अपहरण किया। वह सोचता था कि वह सबका मालिक है, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म ने उसके पूरे साम्राज्य को भस्म कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम भी वही गलती कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम मंदिर चले जाएंगे, थोड़ा दान कर देंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन महादेव कहते हैं, पाप का हिसाब कर्म से चुकाना होगा, दान से नहीं। झूठा धर्म मुझे स्वीकार नहीं है। किसी गरीब का हक छीनकर दान करना, किसी को दुख देकर पूजा करना, यह सब महादेव की दृष्टि में अधर्म है और इसका फल अवश्य मिलेगा। महादेव हमें चेतावनी दे रहे हैं, कर्मों के प्रति जागरूक हो जाओ, सत्य बोलो, ईमानदारी से जियो, किसी को दुख मत दो, क्योंकि कर्मों का फल टल नहीं सकता। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भक्ति है। अगर तुम्हारे कर्म शुद्ध है तो बिना मंदिर गए भी महादेव तुम्हारे साथ हैं, और अगर तुम्हारे कर्म दूषित है तो 1000 मंदिरों में दीप जलाने पर भी वे तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो मेरी तीसरी चेतावनी सुन लो, अपने कर्मों को सुधार लो, आज से, अभी से, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब सवाल यह उठता है, क्या सब खत्म हो गया? क्या हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं? क्या कोई रास्ता नहीं बचा? नहीं, महादेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वे विनाशक है लेकिन करुणा के सागर भी हैं। वे दंड देते हैं लेकिन साथ ही अवसर भी देते हैं। और आज जो संदेश उन्होंने हमें भेजा है वह सिर्फ चेतावनी नहीं है, वह एक अवसर है। अवसर अपना जीवन बदलने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने पापों को त्यागने का, अपने अहंकार को छोड़ने का, प्रकृति को अपनाने का और अच्छे कर्मों से जीवन को पवित्र करने का। तो समाधान क्या है? महादेव कहते हैं, एक अहंकार त्यागो, हर सफलता को शिव को समर्पित करो, हर उपलब्धि को उनका आशीर्वाद मानो, विनम्र बनो, कभी किसी को छोटा मत समझो, दो प्रकृति का सम्मान करो, एक पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, नदी को गंदा मत करो, धरती को मां समझो। याद रखो, प्रकृति शिव का स्वरूप है। 3 अच्छे कर्म करो, सत्य बोलो, ईमानदारी से जियो, किसी को दुख मत दो, जरूरतमंद की मदद करो। याद रखो, यही असली भक्ति है बेटा। महादेव की तीसरी आंख सिर्फ विनाश के लिए नहीं खुलती, वह तब खुलती है जब धर्म खतरे में होता है। और आज धर्म खतरे में है, हमारी मानवता खतरे में है। अगर हमने अब भी आंखें बंद रखी तो विनाश निश्चित है, लेकिन अगर हमने अभी से बदलना शुरू किया तो महादेव की कृपा से हम अपना जीवन और अपना भविष्य दोनों बचा सकते हैं। तो सुन लो, यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक वरदान है, एक अंतिम अवसर है। इसे अपनाओ, इसे अपने तक मत रखो। इस संदेश को हर जगह फैलाओ, हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो अपने जीवन में भटक गया है। महादेव हमें बुला रहे हैं, वह कह रहे हैं, बेटा अब भी समय है, वापस लौट आओ, मेरे चरणों में आ जाओ, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।